हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिन। तो गाइस, ये वीडियो आपके ओ लेवल एग्ज़ाम यानी कि आपका जो ओ लेवल का एग्ज़ाम आपके ओ लेवल का एग्ज़ाम जुलाई यानी कि M1R5 यानी कि पेपर 1, ठीक है। ओ लेवल का जो पेपर 1 है यानी बुक फर्स्ट का आपका पेपर होगा वो 8 जुलाई को होगा, इसी 8 जुलाई 2023 को। तो आपको मतलब IT टूल्स का पेपर देना होगा, MCQ में होगा पेपर और ऑनलाइन पेपर होगा यानी कंप्यूटर पर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस IT टूल्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपको इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस में आपके आएंगे यानी कि मॉड्यूल 1 M1R5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता था। कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका VLSI का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका मतलब बी, इसका आंसर क्या है VLSI। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्या दिया है ENIAC कंप्यूटर से संबंधित है यानी कि मतलब यह ENIAC क्या है, ये मतलब किससे संबंधित है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित है यानी कि जो कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन है ENIAC उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ULSI का मतलब क्या होता है। ULSI का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अल्ट्रा लार्ज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या दिया गया है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस, यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो कि टेलीग्राम पर ओ लेवल बैच के नाम से मतलब है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में उपयोग किया जाता था, मतलब किसका उपयोग किया जाता था, मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी का है इसका राइट आंसर है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या है ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का उपयोग किया जाता था। असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का उपयोग किया जाता था। ऑल ऑफ दिस एबव यानी कि फॉरट्रेन, कोबाल, पास्कल, यानी तीनों भाषाओं का तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 है। तो परम भी लिखा रहेगा तो आप परम पर टिक करेंगे और 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, DVD का आविष्कार कब हुआ था। DVD का आविष्कार 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी जो स्थायी रूप से सूचनाओं को स्टोर करती है उसे हम क्या कहते हैं रैम, यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कंप्यूटर सिंगल चिप प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। कौन से पर्सनल कंप्यूटर यानी PC। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे क्वेश्चन में दिया है कि अस्थायी परिणामों को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी उच्च गति मेमोरी इकाइयाँ क्या हैं, रजिस्टर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। एक इम्पैक्ट प्रिंटर किसका उपयोग करके वर्ड बनाता है, किसका उपयोग करके एन इंकजेट रिबन एंड प्रिंट हेड। ऑप्शन नंबर क्या है ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग सभी जगह होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका राइट आंसर है। कहाँ कहाँ पर होता है, कंप्यूटर में होता है, स्मार्टफोन्स में होता है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, यानी कि सभी जगह माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोगकर्ता और उसके मतलब उपयोगकर्ता और किसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है, हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा हमारा, किसी भी
कह दिया सेल स्क्रिप्ट में पहली पंक्ति से शुरू होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि किसी भी सेल स्क्रिप्ट में पहली पंक्ति किससे शुरू होती है, तो पहली पंक्ति हैश टैग से शुरू होती है, यानी कि हैश जो बना है उसी से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। विंडो 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यदि आप विंडो 10 चला रहे हैं लैपटॉप तो उसमें गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, Window+G आप दबाएंगे कीबोर्ड से तो आपका गेम बार ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। का दिया है WC कमांड का उपयोग होता है, ठीक है। WC-1 कमांड का उपयोग किस लिए होता है, लाइनों की संख्या के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। तो गाइस यदि आप मतलब ओ लेवल का बुक 2 और बुक 3 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके पहले वीडियो बहुत बनाया जा चुका है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर ये उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप आसानी से पेपर आप दे सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पाइथन और वेब, ठीक है, पाइथन और वेब की वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। तो बस हम आपको IoT और ओ लेवल का फर्स्ट बुक का वीडियो बताएंगे। समय रहेगा तो आपको पाइथन और वेब की भी वीडियो उपलब्ध कराएंगे नए सिलेबस से। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। एक पैटर्न के लिए कौन सा प्रोग्राम खोजता है। ये जो एक पैटर्न होता है वो किसके लिए प्रोग्राम खोजता है, तो ग्रिप, ठीक है। एक पैटर्न के लिए ग्रिप्स प्रोग्राम खोजता है। ऑप्शन नंबर क्या है बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा कि विंडो 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग को बदला जा सकता है, कहाँ से, पर्सनलाइज्ड ऑप्शन से बदला जा सकता है। यदि आप कीबोर्ड का माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए माउस है, ये उसका मतलब ये माउस का इधर का बटन क्लिक करेंगे तो आपको नीचे मतलब जब क्लिक करेंगे तो आपको पर्सनलाइज्ड ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप जाकर मतलब डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है, क्या है, पच है, क्या है, पाथ, PATHCH, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। विंडो में खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए मतलब किसका उपयोग करते हैं, मतलब किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, Alt+Tab का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है। 24 में कौन सा कमांड दिया है, कौन सा कमांड लिनक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है, क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है, कौन सा, PWS। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है PWD का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यदि आप बहुत ढेर सारे मतलब विंडो को ओपन किए हैं, साइट को ओपन करिए हैं, तो एक बार में उसे मिनिमाइज करने के लिए Window+D का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। एक निष्पादन योग्य फाइल का मार्ग निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कमांड क्या है, कौन सी कमांड है, इसका राइट आंसर क्या है, विच। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक एड्रेस का आकार कितना बड़ा होता है, ठीक है। मैक मतलब जो मैक एड्रेस होता है उसका आकार कितना होता है, तो 48 बिट का होता है। तो एक बिट में कितने बाइट्स होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैक एड्रेस 48 बिट आकार होता है, ठीक है। मैक एड्रेस का जो मतलब आकार होता है वो 48 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूट स्ट्रैपिंग को और किस नाम से जाना जाता है, या तो बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोल्ड बूट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा कि अबंडू OS में यानी कि अबंडू ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डिफ़ॉल्ट ऑफिस सूट उपलब्ध होता है, लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फाइल को ध्यान से सुनिएगा, फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, फाइल को प्रिंट करने, LPR। ऑप्शन नंबर क्या है डी इसका राइट आंसर है।
राइटर में यानी लिब्रे ऑफिस राइटर या तो राइटर में पेज नंबर इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है? किस मेनू में होता है? इंसर्ट मेनू में होता है पेज नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर इंसर्ट करने का, ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा इस हमारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर शॉर्टकट कुंजी क्या है? नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5। कीबोर्ड से आप F5 प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ, यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि ये वाला बुलेट आप लगा रहे हैं तो इसे ऑफ यानी बंद करने का सही तरीका क्या है? तो कीबोर्ड से आप शिफ्ट प्लस F12 दबाएंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑप्शन मतलब बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो राइटर में किस मेनू में इम्फेसिस विकल्प होता है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में इम्फेसिस विकल्प होता है, उपलब्ध होता है? ठीक है, विकल्प उपलब्ध होता है किसमें? स्टाइल में होता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+G का उपयोग क्यों करते हैं या किस लिए होता है? तो गो टू पेज के लिए होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+G का उपयोग करेंगे या तो MS ऑफिस में Ctrl+G का उपयोग करेंगे तो गो टू पेज यानी पेज पर चले जाएंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेम शॉर्टकट कुंजी रहती है, बस थोड़ा सा इधर उधर रहता है। तो आपको दोनों बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है? कौन? ऑटो करेक्ट। ठीक है, ऑटो करेक्ट आपके मतलब यदि आपका कोई भी स्पेलिंग्स गलत है या कोई चीज़ गलत है तो आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। Ctrl+F3 दबाएंगे तो हमारे राइटर या लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की भी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स में फूटर डालने के लिए आवश्यक चरणों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। सबसे पहले इंसर्ट, हेडर एंड फूटर, फिर फूटर डिफ़ॉल्ट स्टाइल। ये क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स में फूटर डालने के लिए आवश्यक चरणों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है? यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिक से अधिक आप कितना जूम कर सकते हैं? 600 जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इक्वल टू सम फिर ब्रैकेट 2 फिर ब्रैकेट में प्रोडक्ट फिर ब्रैकेट में 5,7 का मान कितना होगा? तो यदि आप इसको मतलब सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लिब्रे ऑफिस का कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट का क्या खोलना होगा? तो लिब्रे ऑफिस का कैल्क आप यदि खोलेंगे तो आपको मतलब ये टाइप कर देना है। क्या टाइप करना है? इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कॉमा है, फिर ब्रैकेट, फिर प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर 5,7। इतना लिख के आप यदि इंटर प्रेस करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 37। कैसे आएगा? मतलब यहाँ 35 5 से तक कितना होता है? 35 होता है और यहाँ पर 2, तो यदि हम इसे जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 35 36 37। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। यदि आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आपको मतलब क्या करना होगा? आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में लगाना होगा। तो दिया गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम पंक्ति और कॉलम क्या है? ठीक है,
मतलब लिब्रे ऑफिस की अंतिम पंक्ति और कॉलम मतलब कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 10,48,576 AMJ होते हैं। ठीक है, मतलब लिब्रे ऑफिस के अंतिम पंक्ति कितने होते हैं, 10,48,576 और कॉलम क्या होता है, AMJ। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है। किस मेनू में होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो लिब्रे ऑफिस में कॉलम जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, शीट्स, स्टाइल। तो किस में होता है, इन चारों में से आपको बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है, दिया है इक्वल टू फ्लोर लिखा है FLOR और ब्रैकेट में कितना है 1209 और कामा 11 का मान कितना होगा। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करके बस यही जो लिखा है यही टाइप करके इंटर कर देना है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1199, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस कॉलन दिया है। ठीक है, मतलब कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दिया है। ऑप्शन नंबर क्या है, और इसका राइट आंसर, यानी कंट्रोल प्लस फिर क्या दबाएंगे, ये वाला कॉलन दबाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वल सेलिंग क्या दिया है, CEILING। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या दिया है 120, 11 का मान कितना होगा। यदि आप इसे हल करना चाहते हैं तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करके यही टाइप कर देना है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 121 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ओ लेवल एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और कुछ सवाल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जैसे ये सवाल दिया गया है तो इक्वल टू काउंट दिया है, फिर काउंट A1 सेमीकोलन A5 का मान क्या होगा। यदि A बराबर कितना है 5 दिया है, A2 बराबर 6 दिया है, A3 बराबर 2, A4 बराबर T, A5 इक्वल टू E दिया है। तो आप इसको लिब्रे ऑफिस कैल्क में लगाएंगे और विभिन्न मतलब संख्या का मान रखेंगे, यानी विभिन्न यहाँ पर दिया गया है A1 A2 A3 का मान रखेंगे जो जहाँ बोला है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। कितना आंसर आएगा, इसको हल करने पर कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा, वर्तमान सेल को संपादित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यदि वर्तमान सेल में यदि हम कोई वर्तमान से मतलब कोई सेल में काम कर रहे हैं तो उसको संपादित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो F2 कीबोर्ड से F2 दबाएंगे तो हम अपने वर्तमान सेल में पहुंच जाएंगे और उसको संपादित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिब्रे ऑफिस कॉल्स दिया है, लिब्रे ऑफिस कॉल्स, ठीक है, यानी कॉलम्स। लिब्रे ऑफिस कॉल्स में अधिकतम कितनी सीट्स हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो लिब्रे ऑफिस कॉल्स में अधिकतम कितनी सीट्स होती हैं या हो सकती हैं, 32,000, 42, 48, नहीं तो कितने होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का, और इसके आगे भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस, इस वीडियो का मतलब लास्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+1 है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये थे कुछ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके IT टूल्स यानी कि मॉड्यूल 1 M1 R5 के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। आपका पेपर 8 जुलाई को होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, समय को ध्यान में रखिएगा। तो समय को देखते हुए इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। यदि आप पाइथन और वेब की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।